लीजिए यहाँ पर 1 घंटे में 25 लाख छीन के लाए ना। थोड़ा बुरा लगा सर कि ये एसआई खान सर से नहीं पढ़ा, इतना तो हमको लगा। आपको एकदम ट्रिपल स्टार लगा के आना है, कहीं लोहा फैक्ट्री में नहीं जाने देंगे। कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचना बहुत टफ चीज होती है, इसलिए नहीं कि हमको पैसा का लालच था। आपसे एक डिमांड है कि सर आप डन। लेकिन हाँ, अमिताभ बच्चन से एक चीज सीखने को मिला, खुश रहे बाबू, खुश रहो। आज तो पूरा खुश लग रहे हो। हाँ, अच्छा ये कौन बनेगा करोड़पति में मिथिलेश हैं। इनका बहुत संघर्ष रहा, ये ऑनलाइन पढ़ाई भी मतलब बैच नहीं खरीद पाते थे यहाँ पे। अब इन्होंने इन्हीं को, अपने छोटे भाई को एक तरह से समझिए पाला पोसा है। ये बताए थे यहाँ पे कि इनके माता पिता दोनों नहीं हैं लोग। अच्छा माता का देहांत हो गया, पिताजी शराब के नशे में छोड़ के चले गए, 5 साल से हैं। तो अभी यही इनको चीजों को क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं। तो ये बड़ा जिम्मेदारी होती है एक भाई की। अब बड़ा मुश्किल से पढ़ाई किए थे यहाँ पर। बोल। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं नवादा बिहार का रहने वाला हूँ। ये पेड बैच भी पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि फोन पे से पे करना होता है या गूगल पे। फिर भी सर का एक बैच हम हिस्ट्री का पहला ले लिए, क्योंकि हिस्ट्री हमको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, कि पढ़ेंगे आगे जाके। पता चला 9 सब्जेक्ट होता है, साइंस का 3 होता है और सोशल साइंस का 4 और मैथ का 2 होता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ले लिए और पढ़ने लगे तो बोले कि और भी लेना चाहिए। और इतना हंसी मजाक से, मतलब हम जब मेरी माँ का देहांत हो गया, क्योंकि हम पहले से पता था कि पिताजी साथ नहीं है, बस लगता था कि माँ ही सब कुछ है। जैसे माँ गई तो लगा कि हम तो अनाथ हो गए पहले दिन ही। लेकिन हम डिप्रेशन में रहने लगे और 1 साल तक 2020 से 21 तक लगता कुछ नहीं करने लगा। बस जो माँ मोबाइल देख के, जिस दिन मतलब कहते हैं ना कि कैसा किस्मत है मेरा, मोबाइल देख के माँ सुबह दी और शाम को करंट लग गया। और मेरे लिए दी थी क्योंकि हम 12th पास किए थे, मई में रिजल्ट आया था, अप्रैल में बोली थी कि मोबाइल देंगे तुमको, पढ़ना है अब इससे, मैं इंटर में बढ़िया नंबर लाओगे। तो हम इंटर में मेहनत करके 418 नंबर लाए और बोले कि देंगे मोबाइल सुबह में ला के दी और शाम को गई खेत में तो वहीं पर तार गिरा हुआ था। यही पानी पीने का मतलब किया कि हमको पानी पीना, पानी लाने गई, वहीं तार गिरा हुआ था और लग गया। कैसे तो उस दिन ये बच गया और यही मेरे पास रह गया। और उसके बाद से शराब का लत, जैसे मतलब शराब देखते हैं तो लगता है कि मैं इस दुनिया से शराब को पूरा जला दूं, क्योंकि मेरा घर बर्बाद करने में शराब का बहुत बड़ा रोल है इस दुनिया में। और मैं लगता है पूरा दुनिया का शराब का विनाश कर दूं, ऐसा मेरे मन में आता है। क्योंकि शराब के लत के कारण हम दोनों को पिताजी छोड़ के चले गए, क्योंकि हम तुम दोनों का देखभाल नहीं कर सकते हैं। तब ये 4 साल का था और मैं 17 साल का था, उसमें इंटर पास किया था तत्काल। तब से मैं अपने भाई का देखभाल खुद कर रहा हूँ, खुद भी पढ़ता था। बस सोचा कि क्या करूं, अगर सर नहीं होते हैं तो आज जो कहते हैं कई लोग बोले चलो मद्रास चलो, गुजरात चलो, आज मैं वहां होता। लेकिन पता चला कि इतना सस्ता भी है, फिर भी मेरे लिए 200 महंगा लगता था। किसी से पता चला कि कुछ दिन बाद रिकॉर्डेड बैच 150 का हो जाता है, तो हम सोचे कि वो ले ले हम, कि 50 रुपये बच जाएगा मेरे लिए, सब्जी हो जाएगा 2-3 दिन के लिए, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन फिर 200 का बैच लिया। ऐसे करते हुए अपने भाई को देखते रहा और मेरे लिए सब कुछ अब यही बचा है, क्योंकि पिताजी से 5 साल से कांटेक्ट नहीं हुआ, ना वो करते हमसे। और बिहार में शराब बंद होने के कारण बिहार आते नहीं जल्दी हैं, लेकिन अभी भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। तब से मैं इसका ही देखभाल कर रहा हूँ। और आज सर नहीं होते तो सच में मैं किसी लोहा फैक्ट्री में कोई लेके गया होता, हमको गांव के जो ठेकेदार आते हैं लेके। लेकिन मैं सर की वजह से मैं पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। बोला कि अब 200 फीस कैसे जमा करूं, तो मैं अपने टोले मोहल्ले के बच्चों को बोला कि आप 5-10 दीजिए, 100 रुपये दे दीजिएगा, चलेगा हमको। तो 100 रुपये देने लगे और उसी से तो मेरे लिए 2 महीना अगर किसी को पढ़ाते थे तो 200 रुपया मिलता था। और फिर सर का बैच लेते थे और 150 का इंतजार होने का करते थे, कोई बैच मिल जाए। और एक बैच है, क्योंकि इकोनॉमी हम लिए नहीं थे जानबूझ के, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता था। तो सबसे लास्ट में इकोनॉमी लिए, वो भी 150 में। और लेकिन जब हम बीपीएससी से जुड़े तो भरत सर का इकोनॉमी हमको समझ में आने लगा। तो हमको लगा कि हमको कोई इकोनॉमी समझा ही नहीं सकता था। तो बीपीएससी के बैच में भरत सर से, और सर से भी पढ़े तो बोले कि यार 150 नहीं 200 इसका भी बढ़िया था ही। लेकिन अच्छा लगा हमको पढ़ के। 1800 रुपया मैं किसी बच्चे को 18 महीना पढ़ाता तब हमको मिला। लेकिन सर का एक बैच छोड़ के 150 बाकी मैंने इतना पूरा रुपया लाकर 2022 से लेकर 23 के बीच में खत्म कर दिया। मेरा हर बार एग्जाम क्लियर हो जाता है, मतलब कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे मतलब इंग्लिश छोड़ के, जैसे एसएससी का मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि बिहार के हैं। मैट्रिक में ही दिमाग में डाल दिया गया इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ेगा, और पढ़ते नहीं है, जानबूझ के हम भी नहीं पढ़े हैं। ये सबसे गलत बात है। संस्कृत में हटा दो, लेकिन इंग्लिश जरूरी है। और आज हम एसएससी का एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं उसी के वजह से। लेकिन बाकी जो है, जैसे टेक्नीशियन कहा जाता है, जैसे बिहार पुलिस का जीडी में हम 3 बार निकालने, सीएसएफ का, सीआरपीएफ का, अलग अलग एग्जाम पड़ता है, सब में निकाल देते हैं। लेकिन क्या हुआ,
कहीं फिजिकल देने जाते हैं छट जाते हैं, कहीं चेस्ट है, कहीं हाइट है, कहीं टाइपिंग में छट जाते हैं। फिर सोचे कि सर से मिलने के लिए पता चला सर से नौकरी लेना होता है यहाँ आने के लिए। तो हम सोचे कि बिहार पुलिस ट्राई करते हैं, हो जाए जो। और इस बार मेरा बिहार पुलिस में हो भी गया, फिजिकल भी हो गया, लेकिन उम्र कम होने की वजह से, मतलब 22 साल उम्र था, उसके वजह से मेरा मेरिट नहीं बना इस बार। और देख रहे थे सब आ रहा है, लेकिन हम नहीं जा पाए। लेकिन किस्मत था सर से मिलने का मेरा कि मैं केबीसी में चला गया, और वहां जाके मैं 13 सवाल का जवाब देके 25 लाख जीता हूं अभी। और आप लोग भी 50 लाख का जवाब दे देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन डर वहां रहता है, क्योंकि 25 लाख से जैसे अगर गलत देते तो 5 लाख पे गिर जाते, 20 लाख का नुकसान हो जाता। इसीलिए सवाल आसान था, लेकिन कहते ना मैं गरीब हूं, हमको 1-1 रुपया 200 रुपया का जलते हो, और मैं 20 लाख का रिस्क नहीं ले सकता था। और सवाल आप लोग को पता होगा शायद, ये था, यही क्वेश्चन था कि लाल किला का निर्माण जिस वास्तुकार ने करवाया उसके नाम में कौन सा शहर आता है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया। हम पढ़े थे, मतलब पढ़े तो दोनों थे, लेकिन याद नहीं था। उस्ताद अहमद लाहौरी बनवाए हैं ताजमहल, तो लाहौरी के नाम में लाहौर आता है। डर के कारण सोचे कि 5 लाख पे गिर न जाए, लेकिन लास्ट में जब लॉक किए वही जवाब भी सही था। और अमिताभ बच्चन सर की बातें, मतलब सामने से बोले भाई साहब खेल जाते तो आज 50 लाख भी जीतते, और आपके पास 1 करोड़ का सवाल भी आता जिसके नाम से प्रसिद्ध है। और सर से हम प्रेरित केबीसी के लिए हुए थे, बाकी हम तो केबीसी 2021 से ट्राई कर रहे थे, लेकिन सर 2023 में गए थे। उसमें एक खेल आता है सुपर संदूक का, उसमें 90 सेकंड में 10 सवाल के धड़ाधड़ जवाब देने होते हैं। और सर गए थे, तो सर का जिस दिन टेलीकास्ट हुआ था हम देख रहे थे, क्योंकि केबीसी का हम एक भी सीजन छोड़ते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं केबीसी मेरा भाग्य बदल दिया। 1-1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में मैं 25 लाख जीत गया, ऐसा मंच है केबीसी। तो सर को देखा देखी लगने लगा कि सर जब गए तो सुपर संदूक में जवाब दे रहे थे, तो सर 9 सवाल के जवाब दिए। एक सवाल सर से चूक गया कि शोले फिल्म किस दिन रिलीज हुई थी। और सर यहाँ बोलते थे, तो हम वहाँ पढ़ते थे घर में ऑनलाइन, तो सर बोलते थे कि अरे यार फिल्म जितना देर में देखेंगे हम, 3 घंटा में तो 3 को बैच निकाल देंगे, फिल्म देखने हमको मजा नहीं लगता है। तो इसी चलते हमको भी पता चला कि सर के किस कारण से छूटा है, और वही एक छूटा था। तो हम उसी दिन देख रहे थे, तो प्रण लिए थे कि हम जिस दिन हॉट सीट पर बैठ गए, अमिताभ बच्चन सर खुद हमको खाने पे बुलाएंगे केबीसी जब सीजन खत्म होगा 2001, मतलब दिसंबर या जनवरी में। तो आपका बच्चा टेक्स्ट बुक से कभी